नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। गांव शहर 25 बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, गांव शहर 25 बड़ी खबर के साथ मैं आ चुका हूं। यहां पे झारखंड के कई ज़िलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अजय झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज 28 मार्च को रांची जिले के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 2 और 3 दिनों के बाद दौरान उच्चतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिन में धीरे धीरे 2 और 3 डिग्री सेल्सियस की संभावना हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह भी दी है। चले कि नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस पर आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। हर साल 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1859 में अंग्रेजों ने बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए उन्हें फांसी दे दी थी। इसी आधार पर पूरे झारखंड में 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों का शहादत दिवस मनाया जाता है। यह वीर शहीद पलामू जिले के चेमो सान्या गांव के रहने वाले थे। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं दूसरी ओर सिमडेगा के ओडंगा रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने घंटों पैसेंजर ट्रेन को रोका। जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर अरोड़ा रेलवे स्टेशन में ग्रामीणों ने करीब 1.5 घंटे पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। तो वहीं दूसरी ओर पलामू के नवा बाजार में पिकअप वाहन ने पिता पुत्री को रौंदा। मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। पलामू के मेदिनीनगर औरंगाबाद के मार्ग के नवा बाजार स्थित चौगावा धाम स्थित NH 98 पर पिकअप वाहन के धक्के से पिता पुत्री की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क NH 98 को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक फिरोज खान और उसकी 15 वर्षीय पुत्री समा परवीन चौकोना धाम के पास प्रतिदिन की तरह चना बेचने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में पिकअप वाहन ने धक्का मार दी, जिससे समा परवीन घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर रामनवमी को लेकर 3 दिनों के लिए बदला ट्रैफिक व्यवस्था। रांची के कई जगहों पर नहीं चलेंगे वाहन, रूट चेंज किया गया है। राजधानी में 30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट तय कर दिया है। 30 मार्च को मेन रोड में 3 के दिन के 1 बजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक है। इस दौरान सुबह 8 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश शहर में बंद रहेगा। इधर रामनवमी की पूर्व संध्या पर विभिन्न अखाड़ों द्वारा झांकी निकाली जाती है। अगले दिन चैत्री दुर्गा पूजा का विसर्जन भी होता है। इसलिए 29 मार्च को झांकी के कारण शाम 4 बजे से 30 मार्च की सुबह 6 बजे तक शहीद चौक की ओर से महावीर मंदिर चौक व अपर बाजार महावीर चौक तथा किशोरी यादव चौक से महावीर मंदिर चौक की ओर सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। सभी भारी वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। तो दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम के इटामाड़ा गांव में हाथियों ने घंटों मचाया उत्पात, घर और सब्जियों को पहुंचाया नुकसान। जिले के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत दलदली पंचायत के इटामाड़ा गांव में 20 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इटामाड़ा स्कूल टोला के अंतिम छोर पर एक घर को 1 घंटा तक घेरकर नुकसान पहुंचाते रहे। हाथी भोजन की तलाश में थे। हाथियों ने घर की छावनी पर लगे नए पुआल को घिसकर खाया और नुकसान पहुंचाया। एक दरवाजे वाले घर में सिद्धू किस्कू और उसकी पत्नी रायमुन्नी किस्कू हाथियों के डर से अंदर चुप दुबके रहे। घर के अंदर से ग्रामीणों को फोन किया। सूचना पाकर ग्राम प्रधान इंद्रजीत किस्कू समेत ग्रामीण पहुंचे। टॉर्च लाइट जलाकर और पटाखों से हाथियों को माजा मेड़ा की ओर खदेड़ा। हाथियों के डर से घर के बाहर बंदे 2 बैल खोता तोड़कर भाग गए। हाथियों ने इंद्रजीत किस्कू के खेत में लगी सब्जी और आम बागवानी को भी नष्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर गुमला कोर्ट परिसर में गाड़ी की डिग्गी से पैसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया चोर। लोगों ने जमकर की पिटाई। जिले के गुमला कोर्ट परिसर में मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे लोगों ने एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। चोर एक बाइक की डिग्गी से पैसे निकाल रहा था। इस बाइक की डिग्गी में करीब 1,29,000 रुपये थे, जिसमें चोर 50,000 रुपये का एक गड्ढे निकाल चुका था और गाड़ी की डिग्गी में शेष पैसे को भी निकाल रहा था। इस चोर के साथ उसका एक और साथी भी था। इसी बीच गाड़ी मालिक ने चोर को गाड़ी की डिग्गी से
पैसे निकालते हुए देख लिया। गाड़ी मालिक दौड़कर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और चोर को पकड़ लिया। इसके बाद उसने चोर को 2-3 तमाचा जड़ दिया। वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे माजरे को देखा और पूछताछ करने पर जब पता चला कि चोर उसकी गाड़ी से पैसे चुरा रहा था, तब लोगों ने भी जोर की पिटाई कर दी। इसी बीच सदर थाना को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार दल बल के साथ कचहरी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने चोर को हिरासत में लेकर थाना ले गया। तो वहीं दूसरी ओर रांची एयरपोर्ट पर एशियन हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष भोलानाथ सिंह का हुआ शानदार स्वागत। चलें कि भोला सिंह को एशियन हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष चुना गया है और जिसके बाद वह रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भोलानाथ सिंह का शानदार स्वागत किया गया। रांची में नई टैक्सेशन प्रणाली लागू, 70% घरों का कम होगा होल्डिंग टैक्स। राज्य सरकार के फैसले के बाद राजधानी में रांची में नए सिरे से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर लिया गया है। नई टैक्सेशन प्रणाली में अब शहर के 2,25,000 घरों को बढ़े हुए टैक्स से राहत मिलेगी। इस संबंध में टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे कर्मियों की माने तो नई दर लागू होने से शहर के 70% घरों को सीधे तौर पर फायदा होगा। वहीं व्यावसायिक भवनों के टैक्स भी नई प्रणाली से काफ़ी कम होंगे। वहीं दूसरी ओर युवाओं को ब्राउन शुगर बेचने वाली मां बेटी को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज। प्रति पुड़िया 50 रुपये के लिए युवाओं को ब्राउन शुगर बेचने वाली मां बेटी को रांची पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी पंडरा OP क्षेत्र के सुभाष नगर से की गई है। मां एनी बारला व बेटी अनुपूर्ति मूल रूप से खूंटी जिले के कारा थाना अंतर्गत सुभाष नगर बड़काटोली की रहने वाली हैं। वर्तमान में दोनों पंडा OP क्षेत्र के सुभाष नगर में किराए के मकान में रहकर ब्राउन शुगर बेचने का कारोबार करती थी। इनके बारे में रांची SSP किशोर कौशल को सूचना मिली थी कि पंडा OP क्षेत्र के सुभाष नगर बड़काटोली में दोनों आरोपी युवाओं को ब्राउन शुगर का लत लगा रही है। जब कोतवाली DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में पंडा OP प्रभारी चंद्रशेखर व उनकी टीम मौके पहुंची तो पुलिस को देख दोनों मां बेटी भागने लगी। दोनों को महिला पुलिस की मदद से पकड़ा गया। इसके बाद इनकी किराए के घर पर छापा मारा। पुलिस ने 70 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। वजन करने पर उक्त पुड़िया में कुल 8 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तब पता चला कि आरकोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाला निखिल नामक युवक 150 रुपये प्रति पुड़िया की दर से ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता है। दूसरी ओर नई व्यवस्था के साथ आज से शुरू हुआ 520 बेड का रांची सदर अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं शुभारंभ। राजधानी सदर रांची के सदर अस्पताल में बहुत जल्द लोगों की बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी। करीब 15 साल से इंतजार के बाद अस्पताल के नए परिसर बने भवन में इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ 520 बेड का अस्पताल शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज दिन के 11:30 बजे इस नई व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किए। ये जानकारी सोमवार की सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने दी थी। वहीं दूसरी ओर आधार से पैन लिंक नहीं कराया तो 30 जून के बाद हो जाएगा निष्क्रिय। सरकार ने उठाया कदम। अगर आपने अपने आधार नंबर को पैन से अब तक लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है वह यह है कि सरकार ने आधार से पैन को लिंक कराने की अंतिम तारीख में 3 महीने बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर 30 जून तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया जाएगा तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। तो दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस प्रभारी बोले राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं और पार्टी चलाएगी लोकतंत्र बचाओ जन जागरण अभियान। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज़ बन गए हैं। केंद्र सरकार इस आवाज़ को सुनियोजित तरीके से दबाना चाहती है, लेकिन हम गांधी की अनुयायी हैं, सत्य के साथ हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। देश में अनकही आपातकाल चल रही है। केंद्र के खिलाफ चाहे नेता हो, पत्रकार हो, समाज का प्रवक्ता वर्ग हो, सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ऐसी खबर पाने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार।